दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे का होए। सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? आज के दोहे से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलने वाली हैं कि सुख दुख तो हमारे जीवन में आता जाता रहता है, पर सुख दुख में हमें क्या समझने को मिलता है ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सुख में तो प्राय भी अपने बन जाते हैं, पर दुख में कौन हमारे साथ खड़ा होता है वही तो अपना होता है। और आज के दोहे से यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलने वाली हैं। तो आज के दोहे को कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे का होए। कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को दुख में ही याद करता है, लेकिन सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता। यदि सुख में ही ईश्वर को याद करे तो दुख किस बात का हो। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि मनुष्य ईश्वर को दुख में ही याद करता है, सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता। यदि सुख में ही ईश्वर को याद करे तो दुख किस बात का हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति भाव नहीं करता है, सही मार्ग पे नहीं चलता, उचित मार्ग पे नहीं चलता, वो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे जीवन में सुख दुख तो आता जाता रहता है, पर दोनों परिस्थितियों में जो व्यक्ति एक समान रहता है वही ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है, और वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। वो ये जानता है कि मुझे दुख पड़ा है तो मुझे कुछ परमेश्वर समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे दुख पड़ा है। हमें अपने जीवन में एक समान ही रहना चाहिए और हमारे अंदर ऐसे भावनाएं आ जाएं, जब हम किसी भी व्यक्ति को देखें दुख में तो उसकी मदद करने की भावना आए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। हम अपने जीवन में किसी की सहायता करें, किसी की मदद करें, किसी भी व्यक्ति को दुख या तकलीफ ना पहुंचाएं, तभी तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति भाव करो और सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सिमरन तो सभी करते हैं, सुख में कोई करता है क्या सिमरन? जो सुख में सिमरन करता है तो उसे दुख किस बात का हो, दुख हो ही ना। इसीलिए हमें अपने जीवन में सुख में ही सिमरन को करना चाहिए, भक्ति भाव करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए, और कभी भी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसका निर्णय हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, कभी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। जो व्यक्ति दुख और सुख में हर परिस्थिति में एक समान रहता है वही तो ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है, क्योंकि वो ये जानता है कि दुख पड़ा है तो ये तो परमेश्वर की मर्जी है, वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे ऊपर दुख पड़ा है। उस दुख में आप क्या सीखते हो ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। दुख और सुख पड़ना भी जरूरी है, क्योंकि सुख में तो सभी हमारे साथ होते हैं, सुख में तो पराये भी अपने बन जाते हैं, पर दुख में तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में दुख पड़ना भी जरूरी है। दुख पड़ेगा तो हमें यह पता चलेगा कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में दुख पड़ना भी जरूरी है। और दुख में हमेशा ये याद रखो, तुम्हें क्या समझने को मिला, कौन कैसा है ये समझने को मिलेगा। इसीलिए दुख पड़े तो कभी घबराना मत, कभी चिंता मत करना, उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है ये हमेशा ध्यान रखो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। दुख और सुख तो आता जाता रहता है,
पर उस दुख और सुख में आपको क्या सीखने को मिलता है यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए अपने जीवन में दुख पड़ना भी जरूरी है और दुख में तुम क्या सीखते हो यह हमेशा याद रखो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। सुख दुख में हमें यह पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है, इसीलिए दुख पड़ना भी जरूरी है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक समान रहता है वही व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। वो कभी हार नहीं मानता है क्योंकि उसके साथ परमेश्वर होते हैं। वो कभी अकेला नहीं होता है। वो अपने जीवन में ये समझता है कि सुख या दुख दोनों अपने जीवन में आते जाते रहते हैं। दुख में तो हमें पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है, इसलिए दुख पड़ना भी जरूरी है। और जो व्यक्ति दुख और सुख में एक समान रहता है वही व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कभी दुख पड़े तो घबराना मत, डरना मत, क्योंकि वही तो संघर्ष है तुम्हारा। उस संघर्ष को तुम करोगे तभी तुम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे। संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जीवन में सफलता मिलती है। इतनी सरलता से सफलता नहीं मिलती। सफलता तुम्हारा समय मांगती है, तुमसे तुम्हारी मेहनत मांगती है, तुम संघर्ष कितना कर लेते हो ये मांगती है, तभी जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए दुख पड़े तो कभी घबराओ मत। जितना दुख होगा उतना ही आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए कभी घबराना मत। दुख पड़े या तकलीफ पड़े सबको एक समान ही समझना। ईश्वर हमें दुख में इसीलिए डालते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, ये पता चले। इसीलिए हमें सुख और दुख में दोनों में एक समान रहना चाहिए और भक्ति भाव करते रहना चाहिए, तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और अपने जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए कभी घबराओ मत, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ, कभी हार मत मानो और अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते जाना। जो व्यक्ति मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाया वो ईश्वर से कैसे कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में पहले मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हम दुख या तकलीफ में ना देख पाए, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर हो जाएं, तभी तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम इस संसार में मनुष्य से प्रेम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अब शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, कटु वाणी का उपयोग नहीं करेंगे, तभी तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अपने शब्दों का ही सही ढंग से उपयोग ही नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर की किस प्रकार प्राप्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में अपने शब्दों का भी ध्यान रखो और अपने जीवन में किस प्रकार आपको चलना चाहिए किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, ये ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही आपको मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। अपने जीवन में अगर आप सही मार्ग पे चलते हो, उचित मार्ग पे चलते हो, तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे। और अगर आप किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो तो आप ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हो। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर खुश होता है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अंदर ऐसी भावना ही नहीं है जिससे वो किसी की सहायता कर सके, किसी की मदद कर सके। हमें अपने जीवन में किसी की सहायता करनी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, ना कि किसी को देख के खुश होना चाहिए। वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ऐसी भावना ही नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आ जाती है, किसी भी व्यक्ति को दुखी देखता है तो उसकी सहायता करने का मन करता है। ऐसी भावना जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है और वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। और ये हमेशा ही अपने जीवन में ध्यान रखो कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए। और आज के दोहे को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखो। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है यह हमेशा ध्यान रखो, तभी आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे, अपने जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लोगे
और परमेश्वर की भी प्राप्ति कर लोगे, क्योंकि अपने जीवन में आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। अगर आपको ये दोहा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहते हैं, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।